अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और पैनल पर आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रीमा उमर साहिबा, इशाद भट्टी साहब, सोहेल वड़ायत साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पैनल पर। जनाब, हम देख रहे हैं कि मुल्क में इंतकाल इक़्तिदार तो हो गया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कप्स, कुछ हर्डल्स क्रिएट कर रही है ताकि ये जो प्रोसेस है ट्रांजिशन का और अगले इलेक्शंस तक ये स्मूथ ना हो सके। पंजाब की सूरत हाल को अगर देखें तो वहाँ पर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने से मुतल्लिक वज़ीर आज़म ने सदर को समरी भेजी, लेकिन सदर ने इनकार कर दिया, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म ने उनको खुद ही से हटा दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह से बैकआउट करने को तैयार नहीं है। उमर सरफराज कहते हैं कि वो इसका मुकाबला करेंगे आखिरी हद तक। इमरान खान ने तो अदालत उज़्मा से मुतालबा कर दिया है कि इस मामले के ऊपर सो मोटो नोटिस लिया जाए, क्योंकि ये उनके मुताबिक वज़ीर आज़म का इख्तियार ही नहीं है। और ख़ासकर जब सदर ने इनकार कर दिया तो न सिर्फ पंजाब बल्कि अगर विफाक में भी सूरत हाल को देखें तो कुछ ऐसी नज़र आती है। पाकिस्तान की एक बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली में नहीं है, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं, लेकिन जब उनको इस्तीफ़े की मंजूरी के लिए बुलाए जाने से मुतल्लिक ये बात सामने आई कि मेंबरान को इंडिविजुअली बुलाया जाएगा तस्दीक के लिए, तो अब PTI ने यह फैसला किया है कि के मेंबरान तस्दीक के लिए नहीं पेश होंगे। ये जो एक हैजानी कैफियत पैदा की जा रही है, ये जो हर्डल्स पैदा किए जा रहे हैं ख़ास तौर पर आईनी तौर पर, ये क्या बज़ाहिर हिकमत अमली PTI की उनको फ़ायदा होगा, उनके हक़ में होगी या नहीं? अपने तज्ज़ियाकारों से बुनियादी तौर पर ये पूछेंगे। न सिर्फ ये बल्कि एक और रुझान है जो कि अपने सियासी बयानिए के साथ इमरान खान जोड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी ज़रा हमने बात करनी है। इतवार के जलसे को ही ले लीजिए, इमरान खान ने अपने सियासी बयानिए का जिक्र करते हुए अपने कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स को एक पैगाम दिया। उन्होंने क्या कहा, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। राय हक पे चले, क्या तुम इंसाफ के साथ खड़े हुए? क्या तुमने जुल्म का मुकाबला किया? क्या तुमने नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद की? क्या तुमने अपनी आजादी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आजाद कर दिया, क्या आपने एक इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की? पूछेगा अल्लाह आपसे। आप ये नहीं कह सकेंगे नहीं जी मैं तो न्यूट्रल हूं। इमरान खान ने अपनी सियासी जिद्दोजहद के साथ एक नैरेटिव क्रिएट किया है और उसको जिहाद का नाम देते हुए कहा है कि आखिरत में इससे मुतल्लिक सवाल भी होगा। न सिर्फ ये बल्कि गुज़श्ता रोज़ वर्कर्स कन्वेंशन में भी अपने कारकुनान से कुछ गिला किया इमरान खान ने इसी से मुतल्लिक, वो भी देखिए। जो गया मक्का मदीना, जो गया, जितने हमारे लोग उम्रे पे गए, वैसे ये टाइम नहीं था उम्रे पे जाने का। नादान गिर गया सजदे में जब वक्त क्या आया। शेर यार ये टाइम था, यहाँ मुझे नहीं शौक उम्रे जाने का, बाहर मैं क्यों यहाँ उस दिन का बैठा हुआ। ये टाइम है, जितना एक एक आपका घंटा इंपॉर्टेंट है। एक के बाद एक आईनी बहरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है की तरफ से, उसका क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा? अपने तज्ज़ियाकारों से ये पूछेंगे। और साथ ही साथ ये जो गिला कर रहे हैं, ये जो पैगाम दे रहे हैं इमरान खान अपने कारकुनों को कि अगर उनका सियासी बयानिया फॉलो नहीं किया गया तो उनसे जवाबदही होगी आखिरत में भी, इससे मुतल्लिक भी अपने तज्ज़ियाकारों की राय चाहेंगे। रीमा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। क्या समझती हैं आप, ये जो बात की गई खुसूसन पंजाब में, इसके ऊपर आपकी राय क्या है, कानूनन भी और सियासी तौर पर भी? और फिर इमरान खान जो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। जी शुक्रिया अलीना। मेरे लिए तो कोई हैरानकुन बात नहीं है। इमरान खान साहब और PTI की जो सियासत है उसमें जो नैरेटिव इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई चीज़ उनके लिए सेक्रेड नहीं है। वो हर चीज़ को अपॉर्चुनिस्टिकली अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मजहब ही क्यों ना हो। चाहे वो आप रियासत मदीना का जो उनका स्लोगन है वो देख लें, आप उनके ऑपेड्स देख लें। अब तो उन्होंने अपनी सियासत को जिहाद बना दिया। इसका क्या मतलब है कि जो इस वक्त हुकूमत है क्या वो काफिर हैं, इसलिए क्या उनके खिलाफ जिहाद करेंगे PTI के सपोर्टर्स? ये इतनी एक डेंजरस, इतनी प्रॉब्लमैटिक बात है। PTI एक्सपेक्ट करती है हमसे कि जब उनके खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल हो तो हम उसे कंडेम करें अनकंडीशनली, लेकिन आप उनके बयानात देख लें, उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, उनकी स्पीचेस देख लें, वो मजहब को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं चाहे, और जब उन पे बात आती है तब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग कंडेम करेंगे। बहुत
बहुत ही हिपोक्रिटिकल बात है ये। दूसरी जो बात है, जो आपका सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे है, उसमें भी मेरा जवाब यही होगा कि पीटीआई अपने आप को मजीद एक्सपोज कर रही है। उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वो कोई माने नहीं रखता, सिर्फ इक्तदार माने रखता है। अब आप देखिए, जो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी, उसके बाद असेंबलीज का डिसॉल्व होना, आर्टिकल 63A की जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अब जो वो सदर के इख्तियारात की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जो कुछ हफ्ते पहले उनके अपने इक़दाम उसके खिलाफ थे। जब गवर्नर सरवर साहब को हटाया गया, फेडरल गवर्नमेंट ने ही प्रेसिडेंट को समरी भेजी, उन्होंने उसी दिन उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट खुद से फैसला करेंगे कि वो गवर्नर को कब हटाएं। अब आइन आपको इस तरह की इंटरप्रिटेशन की इजाजत नहीं देता। पीटीआई चाहती है कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो पलूट किया गया था आइन को, उसमें सदारती निजाम की कुछ प्रोविजंस डाल के वो खत्म कर दी गई हैं। अब जो इख्तियार है वो हुकूमत का होता है, प्राइम मिनिस्टर, उनकी काबीना का होता है कि वो गवर्नर को अपॉइंट करें और गवर्नर को रिमूव करें। जो प्रेसिडेंट है, अगर वो उसका जायजा लेते हैं, वो उससे डिसएग्री करते हैं, वो उसको मुस्तरद नहीं कर सकते। वो अपनी डिसएग्रीमेंट ऑन पेपर लिख सकते हैं कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता इन वजूहात की बुनियाद पे, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं, कुछ इख्तियार उनके डिस्क्रेशनरी होते हैं, उनके जो स्वाबदीद पे होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि वो क्लियरली एक्सप्रेसली डिस्क्रेशन का लफ्ज उन प्रोविजंस में होना चाहिए। इस सिचुएशन में तो नहीं है। तो लीना, यही चीज है कि सिर्फ हुकूमत को तंग करने के लिए पीटीआई कहती तो है कि वो मुल्क की खुशहाली चाहती है, बहरान से निकालना चाहती है, लेकिन इस तरह के इकदामात से वो मजीद जो है बहरान में पाकिस्तान को डालने की कोशिश कर रही है और वो एक्सपोज हो रही है। भट्टी साहब, कुछ नहीं होगा, वो एक्सपोज हो रही है, फायदा नहीं होगा इसका बिल्कुल भी। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? पहले तो मैडम शेख, मैं रीमा उमर साहबा और अपने तमाम कानून और आइन के वो झंडे की अलमबरदारी वालों और जमहूरियत पसंदों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने। ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जिनके कहने पर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए लंदन भिजवाया गया था। तो और वो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा था कि उसके बारे में हम डिटेल में अगले सवाल में बात कर रहे हैं, निजाम पर हंस रहा होगा। तो मैं रीमा साहबा से नहीं, मैं रीमा साहबा से पूछ सकता हूँ। वैसे ही एक सवाल आ गया ज़हन में कि अब आइन हमारा हंस रहा होगा, लोट पोट हो रहा होगा, खुश हो रहा होगा, और ये क्या आइन को पलूट करना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत जब ऐसे काम करेगी तो क्या वो तंग नहीं होगी? रेलेवेंट रहेगा अगर हम अगले सवाल में उसकी बात कर लें। सर, इसमें तहरीक इंसाफ की थोड़ी सी बात करते हैं। भट्टी साहब, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, मैं आपका सवाल नोट कर लिया, अगले सवाल में उसको हम लेके आएंगे। वज़ीर आज़म साहब किस हैसियत में लंदन जा रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब किस हैसियत में लंदन जा रहे हैं? आप आ जाइए इस सवाल पे। मैडम शेख, असल सवाल ये होना चाहिए था कि एक के बाद एक बहरान, क्या इससे मुल्क को फायदा होगा? ये असल सवाल ये होना था, पीटीआई के बजाय मुल्क को। क्या मुल्क है मैडम? आप बता दें सर, आप उसी तनाजुर में बता दें हमारे असल मसाइल क्या हैं और हम किन मसाइल में पड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आला, हाई कोर्ट, क्या मुल्क है? हर किसी की कानून और आइन की अपनी तशरीह है। और इन सियासतदानों ने मैडम शेख साबित कर दिया है कि इनके नज़दीक मुल्क, कौम, मुआशरा, असूल, मंतक, इखलाकियात की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है तो कुर्सी की, हैसियत है तो इक़्तिदार की। अब ये तरीके इंसाफ को फ़ायदा होगा? तरीके इंसाफ को ज़रूर फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि तरीके इंसाफ समझती है कि हमें रिजीम चेंज करके हमें घर भिजवाया गया अमेरिका की मदद से। तरीके इंसाफ समझती है कि यह गैर आइनी है, सारा कुछ हुआ, और यानी अगर गैर आइनी नहीं हुआ तो गैर इखलाकी तो ज़रूर हुआ। और तरीके इंसाफ समझती है कि यह इम्पोर्टेड हुकूमत है,
तो इसलिए वो इस पर हर किस्म का दबाव डाल रही है। दूसरा, उनको क्यों फायदा होगा? ये हमारी सियासत है, ये कल की भी, पीडीएम की भी, उससे पहले की भी और आज की भी, कि जो हुकूमत में उसको नाकाम बनाओ, तो लिहाजा वो भी वही कर रही है। तीसरा, क्यों कामयाब होगी कि अब चूंकि सियासी मुखालफतें जाती दुश्मनियों में बदल गई हैं, सियासी मुखालफतें हक व बातिल की जंग में बदल गई हैं, तो लिहाजा हक व बातिल की जंग में तहरीक इंसाफ समझती है कि वो हक पर है, लिहाजा वो जो भी करेगी वो सब कुछ मोहब्बत और इस जंग में जायज़ है। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ, अगर तहरीक इंसाफ के नज़र से देखें तो वो तो विन विन सिचुएशन में है, फंसी पड़ी है हुकूमत, और वो जो भी कर रहे हैं उनको फायदा ही हो रहा है। तो हालांकि लेकिन अगर मुल्क के तनाजुर में देखें, लेकिन आपके तो ख्याल हम में सारे मुल्क को फायदा बंद नहीं हो रहा गली में इसको, हैं और हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा कहां से निकलेंगे। ठीक है सोहेल साहब, भट्टी साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ को तो फायदा होगा, लेकिन ये किसी तरह से मुल्क के हक में नहीं है। चाहे वो जो बयानियां ले रहे हैं, जो अभी मैंने 2 क्लिप्स उनके सुनवाए, उससे मुतल्लिक, या फिर जो इकदाम किए जा रहे हैं असम्बलीज में, उससे मुतल्लिक। जी डेफिनेटली तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि ऐसा बहरान पैदा किया जाए जिससे ना हुकूमत चल सके, ना सिस्टम चल सके, और इलेक्शन की तरफ फौरन जाना पड़े। तो दायरा है, दूसरी तरफ हुकूमत ये चाहती है कि वह हर सूरत में सिस्टम को चलाए और 1 साल तक हुकूमत करे और उसके बाद इलेक्शन कराए। ये दोनों के बयानियों में और दोनों के तरीक़ेकार में फ़र्क है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, ये जिस तरह से रुकावटें पैदा कर रहे हैं, ये कोई अच्छा रिकॉर्ड पैदा नहीं कर रहे, अच्छा रिकॉर्ड कायम नहीं कर रहे। इससे मुल्क में जो आइन बिगाड़, इसमें मुल्क में आइन बिगड़ रहा है, कानून बिगड़ रहा है, लोगों की आदतें बिगड़ रही हैं, रवायतें बिगड़ रही हैं, और सारा कुछ मिसालें गलत कायम हो रही हैं। जिस तरह गवर्नर के मामले पे जिद की गई कि बड़ा साफ क्लियर है कि वजीर आजम की एडवाइस के बगैर सदर कुछ नहीं कर सकते, और वजीर आजम ने एडवाइस की कि गवर्नर को हटा दिया जाए, लेकिन नहीं हटाया गया। 1 दफ़ा नहीं हटाया गया, दूसरी दफ़ा नहीं हटाया गया। अब बाकायदा बाहर पहरे लगाकर गवर्नर हाउस के गवर्नर को रोका जा रहा है कि कहीं दोबारा गवर्नर अंदर ना आ जाए। तो ये तौहीन है गवर्नर के ओहदे की भी, तो गवर्नर की भी और सारे आइन की भी, जिस तरह से करना। और दूसरी तरफ पीटीआई इस पे मुसर है, सदर साहब मुसर है कि वो ये करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस रुझान की हौसला चिकनी होनी चाहिए, और जो पीटीआई के अंदर ऐसे लोग हैं जो कानून को और आइन को समझते हैं, और ख़ासकर चौधरी फवाद और ऐसे लोग, उन्हें चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस दे कि आइन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि कल को आपने भी इसी आइन के साथ इसी आइन के साथ हुकूमत करनी है अगर मौका मिला, और इसी आइन के साथ आपको भी गवर्नर लगाने होंगे, गवर्नर हटाने होंगे। फिर उस वक्त भी अगर सदर ने ये किया तो फिर क्या होगा? तो मेरा ख्याल है जितना बेहतर है। दूसरा, ये जो बहरान पैदा करने की कोशिशें हैं, इससे भी मुल्क को नुकसान होगा। इससे पीटीआई को कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है। ये बड़ी अहम बात है। मज़े साहब की तरफ मैं लेके जाना चाहती हूँ। मज़े साहब, क्या आपको लगता है ये जो एक एटीट्यूड है, या ये पीटीआई का जो मैं ना मानूँ है हर चीज़ में, वो उनको फ़ायदा देगा? या फिर जैसे कौमी असम्बली में हम देख रहे हैं, हमें इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर ज़राए से ख़बरें ये भी आ रही हैं कि बहुत से अरकान हैं जो कि शायद अपना इस्तीफ़ा वापस ले सकते हैं अगर स्पीकर के सामने पेश हुए, इसीलिए फैसला किया गया है कि सामने नहीं पेश होंगे। तो अंदर से भी कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और पीटीआई को इसका नुकसान हो सकता है। देखिए, पहले तो आ जाए मजहबी कार्ड। बदकिस्मती से हमारी तारीख में मुसलमानों ने मुसलमानों के खिलाफ ही मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। आप सर सैयद उठा लें, कायद आज़म उठा लें, अल्लामा इकबाल उठा लें, कौन है जिसके बारे में फतवे नहीं दिए गए? उससे आगे चले जाएं, क़याम पाकिस्तान के बाद चले जाएं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना अयूब खान के खिलाफ लड़ती हैं तो औरत की हुक्मरानी पर सवाल उठ गया। बेनज़ीर भुट्टो ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश की तो औरत की हुक्मरानी पर सवाल उठ गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने के दौर में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना दिया गया, वहाँ मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। हमारी पूरी एक तारीख भरी पड़ी है मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की, क्योंकि तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी मजहबी जमातों को लोगों ने इस हद तक वोट नहीं दिया कि वो बरसर इख्तिदार आ जाएं। ये भी एक हकीकत है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में लोग मजहब से
का से जो लगाव है लोगों का वो बहुत बेइंतहा है। तो हर मर्तबा कोशिश की जाती है कि इस कार्ड को इस्तेमाल किया जाए अपने मुखालफीन के खिलाफ, और यही ख़तरनाक रुझानात हमने देखे हैं जिसकी शक्ल अब एक्सट्रीमिज़म की सूरत में हमारे सामने आ रही है। दूसरी बात यह कि मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान इससे हुकूमत को बरकरार रखना चाहते हैं, और वो किस तरह बरकरार रखना चाहते हैं? वो उसको बहरान में रखना चाहते हैं, वो उस बहरान को तूल देना चाहते हैं, वो वरना तो वो अगर चाहते तो फर्ज करें सेनेट से इस्तीफा दे देते, सदर साहब इस्तीफा दे देते, पंजाब असेंबली से सारे उनके इत्तेहादी और वो उनकी पार्टी के MPs इस्तीफा दे देते, सिंध असेंबली से इस्तीफा दे देते, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत असेंबली को तहलील कर देते। तो अगर आप एक इम्पोर्टेड हुकूमत को फौरन गिराना चाहते तो इतना बड़ा बहरान खड़ा कर सकते थे कि ये हुकूमत तो चंद हफ्ते भी नहीं चल पाती। लेकिन आपने एक बहरान को इम्पोर्टेड, क्योंकि आपने वो बयानिया जो है वो लेके अगले इलेक्शन तक जाना है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, बहरान की सिचुएशन क्रिएट करें। और दूसरा जो अब हुकूमत है इन 12-13 जमातों की, मुझे तो आज भी अदम एतमाद की तहरीक बिल्कुल एक आईनी रास्ता ज़रूर था, लेकिन एक गैर सियासी तरीके से वो किया जो आज उनके गले पड़ गई है। यानी आपने ये सोचा ही नहीं कि कौन, आप हमेशा सोचते हैं कि आपका मुखालिफ क्या क्या ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये सोचा ही नहीं गया और एक क्राइसिस पे क्राइसिस खड़ा। अब ताज़ा तरीन क्राइसिस जो मेरी इत्तला है, सदर साहब ने गवर्नर सिंध के लिए नसरीन जलील साहिबा की तकर्री पर भी एतराज़ उठा दिया है, उनकी तकर्री को भी रोक दिया गया है और उसमें भी सवालात उठा दिए गए हैं। वो एक ख़त जिसका फवाद चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं, अब सवाल ये है कि अगर वो ख़त जेन्युइन है और वो वाकई उन्होंने लिखा है और वो वाकई कोई हाई ट्रीजन वाला मसला है, तो 3.5 साल 4 साल जो MQM हुकूमत की इत्तेहादी रही माजी की हुकूमत की, उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं, आज तक उस खत की बुनियाद पे कोई मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ? ठीक है, ये एक क्राइसिस पे, ये बड़ी दिलचस्प राय मज़े साहब जो आप दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है और इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा? अभी मेरा पैनल इसके ऊपर ज़रा डिवाइडेड है। एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं, मज़ीद इसके ऊपर भी बात करते हैं और हमारा जो दूसरा सवाल रिलेटेड है, ज़रा दोनों चीज़ों को मिला के फिर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। PDM हुकूमत इस वक्त बड़े फैसले करने में नाकाम है, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई हो जिसके ऊपर आवाम में तशवीश बढ़ती जा रही है, या फिर दीगर माशी मामलात जिससे मुतल्लिक नारा ये लगा के PDM हुकूमत आई थी कि वो इसको दुरुस्त करेंगे, उनके पास एक प्लान मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब पहले तो ज़राए से खबरें आ रही थी, अब से कुछ देर पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इसकी तस्दीक भी कर दी। वो कहती हैं कि जी नून लीग के कुछ अरकान जो कि हुकूमत में भी है, काबीना का भी हिस्सा है, वो जाएंगे लंदन नवाज शरीफ से मिलने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन जाएंगे नवाज शरीफ से मिलने, और ज़राए से मुतल्लिक ये कहते हैं कि बड़े कुछ अहम फैसले नून लीग की जानिब से सामने आने का इस सिलसिले में इम्कान है। इसके ऊपर ज़रा अपने तज्ज़ियाकारों से राय जानते हैं। PDM की हुकूमत ताहाल बड़े फैसले लेने में नाकाम क्यों है, और ये जो लंदन यात्रा है इसके ऊपर भी कमेंट चाहेंगे। रीमा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करूँगी। जिस तरह हम अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे, बड़ी दिलचस्प आरा भी आई मज़हर अब्बास साहब की जानिब से, इरशाद भट्टी साहब की जानिब से। क्या समझती हैं आप, क्या कोई गेम प्लान नहीं था PDM के पास? अभी तक क्यों वो स्टेप्स नहीं हो पा रहे जो एक्सपेक्टेड था उनसे? अलीना, मज़हर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि नो कॉन्फिडेंस का मूव उनकी नज़र में गैर सियासी था। मैं चाहूंगी उसकी वजाहत करें, गैर सियासी कैसे था? मेरी नज़र में तो वो बिल्कुल सियासी था। अच्छी सियासत हो सकती है, बुरी सियासत हो सकती है, लेकिन इसी को मेरी नज़र में तो सियासत कहते हैं। अब क्या प्रेपरेशन थी कि नहीं? अब हमें नज़र आ रहा है कि प्रेपरेशन नहीं थी। कुछ उनकी अपनी गलती है, कुछ जिस तरह का रिस्पॉन्स PTI से आया है, मेरा ख्याल है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। उन्हें फैसले लेने चाहिए थे। मुश्किल फैसलों का एक वक्त होता है, अगर आप उन्हें डिले करते रहें कि आप लंदन जाएंगे, नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करेंगे, फिर वो आपके लिए फैसला साजी करेंगे, ये तो बिल्कुल एक हुकूमत पे कैसे आपका कॉन्फिडेंस हो अगर वो इस तरह उनकी स्ट्रैटेजी है, अगर वो इस तरह काम करती है। एक तो ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं, मैं यूजुअली ऑप्टिक्स पे इतनी बात नहीं करती, लेकिन ये इतनी एक गलत मैसेज, इतना गलत मैसेज दे रहा है कि आप लेके अपनी काबीना के कुछ लोग
लंदन जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ बात करने और वो आपके लिए फैसले लेंगे। दूसरा, ये दिखाता है कि उनका होमवर्क नहीं था और वही चीजें जो वो पीटीआई को कंडेम करते थे, इसके लिए उनको क्रिटिक करते थे कि आप मुश्किल फैसले नहीं लेते, आप पॉपुलिस्ट फैसले लेते हैं, ये हुकूमत थी, अभी उनको वक्त ज्यादा नहीं हुआ लेकिन उसी डायरेक्शन पे चल रही है। तो मेरा ख्याल है हर लिहाज से ये बहुत ही अजीब बात है जो वो कर रहे हैं। और अदीना, एक तो अब इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हम हो गए हैं, अगर आपने बात ही करनी है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें, आपका वहां जाना, इन पर्सन बात करना, वो भी मुझे समझ नहीं आता। आपने मेरा माइंड पढ़ लिया रीमा, क्योंकि मैं सोहेल साहब से यही पूछना चाह रही थी। सोहेल साहब, आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं सर, और लंदन से मुतल्लिक तो सर आपकी खबरें कभी गलत हुआ ही नहीं करती, बड़े आपके तगड़े ज़राए हैं। तो ये लंदन जाने की ज़रूरत आधी काबीना को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्यों पड़ रही है? ऐसी क्या बात है जो वीडियो लिंक पे नहीं हो सकती सर? मेरा ख्याल है एक तो ये इस फैसले की और इस इकदाम की जो हैसियत है ना, वो अलामती है। और वो ये है कि पार्टी का असल सरबराह कौन है, पार्टी के फैसले कहाँ से आएंगे, पार्टी को डायरेक्शन कहाँ से आती है, ये तय करने के लिए, ये दिखाने के लिए, सबको ये अच्छी तरह इस चीज़ का यकीन दिलाने के लिए लंदन मीटिंग रखी गई है। और दूसरा, डेफिनेटली जो अहम बात है कि इलेक्शन कब होंगे, इसके बारे में नून लीग के अंदर भी मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ कहते हैं 6 महीने के बाद, कुछ कहते हैं 8 महीने के बाद, शहबाज साहब कहते हैं साल के बाद। तो ये मेरा ख्याल है कि ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे कि क्या पीटीआई के प्रेशर में हमें 6 महीने का टारगेट रखना चाहिए अपने इलेक्शन का, हमें साल का इलेक्शन टारगेट रखना चाहिए, या 9 महीने का रखना चाहिए। ये वो बुनियादी सवाल है जिस पर बहस होगी। बाकी तो मेरा ख्याल है हुकूमत साजी में के बारे में तो नवाज शरीफ से मशवरे हो चुके हैं, काबीना उनकी मशवरे से बनी है और बहुत सारे लोग उनके अकोमोडेट हो गए हैं, और जिससे साफ जाहिर होता है कि हर मामले में उनकी राय ली गई है। लेकिन अभी देखें, मरियम साहिबा जो हैं वो इक़्तिदार से भी बाहर हैं, सारे सिस्टम से भी बाहर हैं। अभी उनके बारे में भी फैसला होना है, उनके केसेस का फैसला होना है, उन्हें भी पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बनना है। नहीं तो ये तो ज्यादती है कि जो सबसे ज्यादा जिसने स्ट्रगल की है वो बाहर बैठा रहे, तो ये भी मुनासिब नहीं है। तो बहुत सारी चीजें अभी नून के अंदर रिजॉल्व होने वाली बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर हो रही है। सर, मुझे 2 बातें मुख्तसरन बता दीजिएगा। एक तो अभी आपने भुट्टो साहब का नाम लिया, तो सर ये बता दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है उस सिलसिले की ये कड़ी है और कुछ चेंज हम देखेंगे स्ट्रेटजी में अब पीडीएम हुकूमत की? और दूसरी बात ये कि अभी आपने अलामती का वर्ड यूज़ किया कि ये अलामती तौर पर दिखाने के लिए है कि अभी भी जो पावर का सारा मतमा है, जो हेल्म है, वो कहाँ पर लाए करता है। तो क्या ये पार्टी को दिखाने के लिए, क्या ये दुनिया को दिखाने के लिए, क्या ये शहबाज शरीफ के लिए ख़ास तौर पर मैसेज है? क्योंकि जैसे रीमा ने कहा, ऑप्टिक्स तो इसके कुछ अच्छे नहीं जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये सबको दिखाने के लिए, ये अलामती तौर पर इसलिए सबको बताया जाए कि हु इज द मैन बिहाइंड दिस ऑल पावर स्ट्रक्चर, और वो ज़ाहिर नवाज शरीफ है और वो कायद है। और दूसरी गुजारिश ये है कि बिना नहीं ख्याल के ये बिलावल के साथ मीटिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये डेफिनेटली नून के मामलात हैं और नून की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और इलेक्शन कब होगा उसके मुतालिक होगा। ठीक है। और सर, जो पीडीएम से मुतालिक जल्दी से मुझे मुख्तसरन बता दीजिएगा, अभी तक क्या आपको लगता है कि जैसे रीमा ने कहा होमवर्क ही नहीं था इन लोगों का, इसलिए नाकाम हो रहे हैं कोई डायरेक्शन सेट करने में? अगर नहीं था तो फिर आए क्यों पावर में आप इतनी जल्दी? देखिए, भांत की बोलियां हैं, अलग अलग सबका प्रॉब्लम है। असल तो बात है कि डिलीवर करना है शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ क्या तैयारी है शहबाज शरीफ की? मेरा ये ख्याल है कि उनका गवर्नेंस का तजर्बा है, मेरा ख्याल है कि उनका वीएनबी है और उनको गाइडेंस भी मिलेगी अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी लीडरशिप की कहना तरफ चाह रहे हैं से। सोहेल साहब कि अभी थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा इंतजार करें पीडीएम हुकूमत को। ठीक है, डिलीवर कैसे करते हैं आगे देखना होगा। लेकिन एक बड़ा मजे का वर्ड इस्तेमाल किया सोहेल साहब ने, कहा मैन, ये दिखाने के लिए जी लंदन कॉल किया उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को। जरा इसके ऊपर भट्टी साहब और मजहर अब्बास साहब की राय जानते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। भट्टी साहब, आपने पहले सवाल में काफ़ी सारे सवालात किए थे इस लंदन यात्रा से मुतल्लिक। आई होप कि आपको जवाबात मिल गए होंगे। आपका तज्जिया क्या है? अब पीडीएम हुकूमत अभी तक क्यों नहीं किसी डायरेक्शन पे या कोई फैसले बड़े नहीं ले पा रही, खासकर मईशत से मुतल्लिक? सर, मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि काबिल एहतराम रीमा साहबा ने पहली मरतबा मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मुझे खुशी हुई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान काबीना के साथ लंदन में मेरी अदालतों के मुजरम और इश्तिहारी और मफरूर नवाज शरीफ साहब के पास क्या करने जा रहे हैं और क्या वो जा सकते हैं असूली तौर पर, मंतकी तौर पर, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर। तो हम तो किसी इश्तिहारी से, गरीब आदमी तो बैठ भी जाए तो पुलिस उठा के ले जाती है अब, और ये इनके ज़मानती भी हैं। और क्या इस वक्त मेरी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को आज खुद नोटिस लेने की ज़रूरत है, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट को जिन्होंने भिजवाया था इलाज के लिए? तो मैं तो वैसे सवाल पूछा था। कमेंट मुख्तसर कर लीजिएगा, फिर मैं रीमा से पूछ लेती हूं। मेरे काबिल एहतराम सोहेल वड़ाई साहब ने, मेरे भाई सोहेल वड़ाई साहब ने कहा कि ये अलामती तौर पर दिखाने के लिए कि हु इज द मैन बिहाइंड दिस ऑल, यही इमरान खान भी कहता है कि इस सारे के पीछे वही नवाज शरीफ हैं, और साथ साथ ये दिखाने के लिए भी है कि ये नवाज शरीफ हैं। और ये हमें फिर से मुस्लिम लीग नून और पीडीएम ने यकीन दिलाया है कि इनका आइन पर यह यकीन है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिलने जा रहा है, और नवाज शरीफ का अदालतें नवाज शरीफ साहब को क्या कहती हैं, ये कानून की ये अलमबरदारी करते हैं, ये अदालतों की ये रिस्पेक्ट करते हैं, ये है इनकी जमहूरियत। और मरियम नवाज साहबा को ज़रूर उनको भी हिस्सा दें, क्योंकि ये मुल्क कौम की बेहतरी के लिए पिछले 74 सालों में जो उनकी स्ट्रगल है वो काबिल दीद है, उनको भी करना चाहिए। और आखिरी 2 जुमले मैडम शेख, कि आपने कहा कि ये क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे। एक तो इमरान खान सड़कों पर है, इमरान खान का प्रेशर, कोई बड़े फैसले कीमत बढ़ा ना लें, हम गैर मकबूल ना हो जाएं, हम ये ना कर लें, इमरान खान का प्रेशर। दूसरा, एक हुकूमत का एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन बस का है, जिसका स्टीयरिंग ट्रक का है, जिसके पहिए साइकिल के हैं, जिसका बॉडी कैरी डब्बे की है, जिसमें पेट्रोल और डीजल की बजाय पानी पर डल रहा है, जिसकी सीटें टांगे की हैं, जिसका गियर मोटरसाइकिल का है, जिसकी हेडलाइट की तरह लाइट है, लालटेन है। भट्टी साहब, आपके सवाल के जवाब के लिए भी फिर आपके लिए टाइम बचाना चाहती हूं। आपका पॉइंट कन्वे हो गया। कुएं में और मौत के कुएं में। मजहर अब्बास साहब, चलें, एक पर्सपेक्टिव के ऊपर हमने गौर कर लिया, मईशत के ऊपर। ये बताइए, इंतखाबी इस्लाहात भी अभी तक क्यों नहीं हो पा रहे? वो तो म्यूचुअल एजेंडा था ना सबका। देखिए, रीमा ने कहा कि मैं क्यों समझता हूं उसे गैर सियासी फैसला। मैं इसलिए गैर सियासी समझता हूं कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे पॉलिटिक्स को नुकसान हुआ है, सियासत को नुकसान हुआ है। वो हमें नजर आ रहा है कि एक गैर यकीनी सूरत हाल आपने खड़ी कर दी। आप पूरी ऑपोजिशन पिछले 2-2.5 साल से आप राइटली रॉन्गली स्ट्रगल कर रही थी कि इस गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर रखा जाए। आप इसी असेंबली में उनको पावर लूज करके ये कह सकते थे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, बजाय इसके कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के एक ऐसा क्राइसिस खड़ा कर दिया आपने कि जो आज खुद आपके गले पड़ रहा है। पॉलिटिक्स ये नहीं होती कि पॉलिटिक्स तो ये होती है कि आप आगे का देखते हैं कि आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी या वहीं स्टैंड स्टिल हो जाएगी या पीछे चली जाएगी। मुझे जाती तौर, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जाती तौर पे पॉलिटिक्स पीछे जाती नजर आ रही है, आगे जाती नजर नहीं आ रही। एक ऐसी अनार्किस्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि ना गवर्नमेंट से गवर्नमेंट चल पा रही है, ना ऑपोजिशन नजर आती है पार्लियामेंट के अंदर, और एक पार्टी जिसकी 150 के करीब नशिस्तें हैं, जिसकी आधी आज भी असेंबलियों में नशिस्तें मौजूद हैं, वो सड़कों पे नजर आती है। तो मेरे नुक्ते नजर से ये पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं था। जब इस तरह के फैसले सियासी जमातें करती हैं, किसी और की लड़ाई को अपने जिम्मे ले लेती हैं, तो ये गैर सियासी है। ये मिसाके जमहूरियत की नफी है ये सारी चीजें। और जो भट्टी साहब बात कह रहे हैं, तो ये बात ठीक है कि जी 50 रुपए का स्टैंप लगाया, क्योंकि उन्होंने जमहूरियत नवाजों को भी जो है वो लेक्चर दिया है कि ये 50 रुपए का स्टैंप बना के कैसे नवाज शरीफ को भेजा किसने था? क्या विफाकी काबीना ने मंजूरी नहीं दी थी
क्या वो जो जितना मेडिकल बोर्ड था जिसके बारे में बाद में ये कहा गया कि फ्रॉड था, उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी क्या नहीं बनाई थी इमरान खान साहब ने? उस इंक्वायरी कमेटी में किसी एक डॉक्टर को, बशमूल डॉक्टर यास्मीन राशिद, बशमूल डॉक्टर फैसल, किसी एक के खिलाफ कोई कार्रवाई, और उस स्टैम्प को कबूल किसने किया था? तो अब हर चीज में हमारे यहाँ एक फैशन बन गया है कि हर चीज में जमहूरियत नवाज जी, सिविलियन बालादस्ती। भाई सिविलियन बालादस्ती को अगर आप पसंद नहीं करते, आइन की बालादस्ती को पसंद नहीं करते, तो आप स्ट्रगल करें कि इस आइन को खत्म कर दिया जाए, आप स्ट्रगल करें कि जमहूरियत को खत्म कर दिया जाए, आप स्ट्रगल करें कि इस सिस्टम को डिरेल करके खत्म करके कोई नया सिस्टम ले आए, कोई ऑल्टरनेट तो दें इस सिस्टम का। ऑल्टरनेट देते नहीं है, जो जब जी चाहता है आप हर चीज में है उठा के जमहूरियत नवाज को। लेकिन सर हम यहाँ बैठ के तनकीद करते हैं हुकूमत की पॉलिसीज के ऊपर, खुलकर एट टाइम्स खुलकर चीज़ों के ऊपर, ये भी जमहूरियत का हुस्न ही है। तो इसी को आगे लेके चलते हैं, इसी स्पिरिट को आगे लेके चलते हैं। बस ये बता दीजिएगा मुख्तसरन कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि हटाने का मकसद ही उनका यही था कि इतने मसले मसाइल हो चुके हैं, इनसे हुकूमत मजीद इनको देना और तबाही करेगा। अब कुछ तो इकदाम होते हुए, सर एक मिनट, कुछ तो इक़दामात होते हुए नजर आने चाहिए, मुख्तसरन क्यों नजर नहीं आ रहे? इसलिए नजर नहीं आ रहे कि आपका टाइम पीरियड इतना कम है कि आप आज भी शहबाज शरीफ ये फैसला नहीं कर पा रहे। ठीक है, इलेक्शन कराने, तो जब आपके पास टाइम फ्रेम ही नहीं है तो आप मेजर पॉलिसीज कैसे करेंगे? आप चले गए तोशा खाने पे, आप दूसरी चीजों पे आप करें ना कोई बेसिक रिफॉर्म अगर आप कर सकते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अभी तक आप आगे बढ़े हैं, एक मीटिंग तो हुई नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूजन है, इसीलिए ये चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही। ओके रीमा, आपकी तरफ आना चाहूंगी और मुख्तसरन में जवाब चाहूंगी। भट्टी साहब जो कह रहे थे, क्या कानूनी तौर पर अदालत अपने तय नोटिस ले सकती है, क्योंकि जमानती हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, क्या वापस जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए? अलीना वो मजहर साहब को पहले जवाब दे दूं। मेरी नजर में इस वक्त अगर एनार्की की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं या लग रहा है कि उस तरह सूरत हाल जा रही है, तो आप इसमें जो इस वक्त हुकूमत में पार्टीज हैं उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ये पीटीआई ने जो बिल्कुल ड्रामेबाजी की है एक तरह से, कि उन्होंने फौरन साजिश और उन सबको गद्दार बना दिया है, कोई उनके पास सबूत नहीं है, वो इतना एक डेंजरस नैरेटिव बना रहे हैं, आइन को नहीं मान रहे। मेरा ख्याल है कसूरवार वो है। अब ये अच्छी सियासत थी, बुरी सियासत थी, अगेन ये सबकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको गैर सियासी कहना और ये कहना कि किसी के बेहस्त पे किया गया, ये ज्यादती है। क्योंकि मुझे तो नजर आता है कि चलिए लेट्स लीव इट एट दैट, हमारी अपनी अपनी आराम है, आराम में बिल्कुल इख्तलाफ आ सकता है, फिर लेट द ऑडियंस डिसाइड। जवाब दे दीजिए जल्दी। भट्टी साहब का ट्रू भट्टी साहब का एक पार्टी के पास 1.5 साल है, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये तय किया था, रीमा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये लिखा था कि आप गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिरेल नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ है। नहीं किया मतलब साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकाकार अपनाया, वरना तो आप जो 18वीं तरमीम में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस निकाल ही देते। नहीं वोट ऑफ, इसीलिए तो मैंने कहा कि नहीं है, इसीलिए मैंने कहा रीमा के ये गैर आईनी नहीं था, मैं इसीलिए मैंने कहा गैर आईनी अमल नहीं था, लेकिन सियासी भी नहीं था। 1.5 साल रह गया है, आप वो तो रेजिस्ट करेगी, वो तो हर तरह से रिएक्ट करेगी। ओके मज़े साहब, रीमा मज़े साहब, मेरी आप लोगों से दरखास्त है, बिल्कुल आप लोगों की अपनी अपनी आरा, और ठीक है आप लोगों की अपनी अपनी आरा, लेकिन आई वुड लाइक टू लीव इट एट दैट। अगर आप मुख्तसर नीमा मुझे जवाब दे सके, भट्टी साहब ने 2 दफा सवाल किया इसलिए मैं चाह रही हूँ, एंड देन आई हैव टू क्लोज। ठीक है अलीना, पहले तो भट्टी साहब अगर मुझसे कोई सवाल करते हैं तो वो एक अच्छी नियत से किया करें, ये तंजिया अंदाज मुझे नहीं पसंद। दूसरा, फिर भी मैं जवाब देती हूँ, कोई गैर आईनी चीज नहीं है प्राइम मिनिस्टर का जाके नवाज शरीफ साहब को मिलना, लेकिन अगर आप ऑप्टिक्स की बात करते हैं जिसमें कुछ लोग इखलाकियात की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। मैंने बहुत क्लियरली ये अपने जवाब में पहले ही कह दिया। ठीक है रीमा, मुख्तसर क्या अदालत खुद से इसका नोटिस ले सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ जमानती थे नवाज शरीफ के? अलीना, अदालत मुझे नहीं लगता कि कोई उस तरह से लीगल केस बनता है, वो जमानती थे लेकिन वो उनको वहां से अगवा करके तो वापस नहीं ला सकते। तो वो शुरू से जो कंडीशन रखी गई थी, मुझे तो वही उसकी समझ नहीं आती।
नवाज शरीफ साहब एक एडल्ट है, एक शख्स है, उनको शहबाज शरीफ साहब खुद से कैसे वापस ला सकते हैं अगर वो आना नहीं चाहते या कोई कानूनी तरीका इस्तेमाल नहीं चलिए ठीक है। तो आईनी और लीगल मुझे तो नहीं समझ आती, लेकिन हाँ ऑप्टिक्स इसके बहुत बुरे हैं। ऑप्टिक्स बुरे जाते हैं लेकिन लीगल अभी समझ नहीं आती इसकी क्या पॉसिबिलिटी निकलती है। लेट्स लीव इट एट दैट। आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।